हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले केथ स्मॉलेस्ट प्राइम फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम में क्या कह रही है? प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक सॉर्टेड इंटीजर अरे होगा जो कि सिर्फ कंटेन करेगा वन और प्राइम नंबर्स को। ठीक है, उसके बाद हमें इन वन और प्राइम नंबर्स के फ्रैक्शन को निकालना है और उनमें से जो केथ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है हमें वो रिटर्न करना है। करेक्ट, सच दैट कि उस फ्रैक्शन में जो ith वैल्यू होगी वो j से कम होगी। इसका मतलब क्या है? जो ith इंडेक्स पे होगा वो j से कम होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 और 5 दिया हुआ है तो आप 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ निकाल सकते हो फ्रैक्शन, बट आप कभी भी 2 का 1 के साथ नहीं निकाल सकते। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दिया हुआ है कि हमेशा जो i होगा, इसका मतलब जो न्यूमरेटर का इंडेक्स होगा वो ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर के। ठीक है, तो हमेशा आपका जो न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसे सॉल्व करने के लिए जो ब्रूट फोर्स अप्रोच मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि आप एक काम करो, आप सारे पॉसिबल फ्रैक्शन निकाल लो। ठीक है, हमने सारे पॉसिबल फ्रैक्शन निकाल लिए, उसके बाद आप उसे सॉर्ट कर दो। ठीक है, हमने सॉर्ट कर दिए। उसके बाद आपको केथ स्मॉलेस्ट, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, आप उस सॉर्टेड अरे में से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को निकाल दो और वो आपका आंसर हो गया। बिल्कुल, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हर वैल्यू पे इटरेट करेंगे, 1 पे आकर हम उसके जितने भी पॉसिबल फ्रैक्शन है वो निकाल लेंगे। तो जैसा हमने यहाँ पर देखा 1 के सारे पॉसिबल फ्रैक्शन हो गए 1 2, 1 3, 1 5। इस फ्रैक्शन वैल्यू के साथ-साथ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी मेंशन करेंगे। ये 1 2 हो गया, ये 1 3 हो गया और ये 1 5 हो गया। ठीक है, हम सॉर्टिंग तो फ्रैक्शन वैल्यू पे करेंगे, बट साथ में हम ये भी स्टोर करेंगे। ठीक है, 2 के क्या पॉसिबल है? 2 का है 2 3 एंड 2 5। देन आप 3 के साथ देखोगे, 3 के साथ हो गया 3 और 5। जब आप इसे सॉर्ट करोगे तो सॉर्ट करने पर आपको कुछ ऐसे से फ्रैक्शन मिलेंगे। वो मिलेंगे 1 5, फिर मिलेगा 1 3, फिर मिलेगा 2 5, फिर मिलेगा 1 2, फिर मिलेगा 3 5, फिर मिलेगा 2 3। करेक्ट। अब क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में k की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, तो आपको जैसे ही k की वैल्यू 3 दे रखी है, आप बोलोगे कि मुझे यार थर्ड एलिमेंट दे दो इस पर्टिकुलर अरे का, वो मेरा k स्मॉलेस्ट है। तो आप क्या करोगे, सेकेंड इंडेक्स पे आओगे, आपको मिलेगा 2/5। इसके साथ साथ आपके पास इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी प्रेजेंट है, हम क्योंकि इसे एज अ फॉर्म ऑफ टपल रखे हैं। ठीक है, और हमने क्या करा, हमने इस 2/5 को रिटर्न कर दिया। ठीक है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगी, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? क्योंकि आप सारे पॉसिबल फ्रैक्शंस को निकाल रहे हो, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएंगे n²। उसके बाद आपके पास क्योंकि n से ज़्यादा एलिमेंट्स आ गए, कैसे? क्योंकि आपके पास यहाँ पर 4 थे, 1 2 3 4। जब आप फ्रैक्शन देखोगे तो 1 के कितने बनेंगे? 1 2 3। 2 के कितने बनेंगे? 2 3। उसके बाद आपके पास कितने बनेंगे? 3 और 5। तो ये कितने हो गए? 3 2 5 और एक 6। तो आपके पास 6 हुआ, जो कि n से बड़ा है। करेक्ट, n आपका 4 था तो वो 6 से बड़ा है। तो आपके पास जो नया फ्रैक्शन बना वो उससे थोड़ा ज़्यादा ही बना। तो लेट्स से मैं इसे मान लेता हूँ m। तो इसको जब सॉर्ट करते हो तो इसमें बनेगा m log n। ठीक है, तो आप देख रहे हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा है इसकी। और स्पेस भी आप देखोगे तो क्योंकि आपको इन m वैल्यूज़ को सॉर्ट करना है, तो आप इसे किसी अरे में रखोगे तो आपके पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी बिग ऑफ m। करेक्ट, तो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में ये क्वेश्चन थोड़ा सा खराब है। ठीक है, अब इसे हम कैसे बेहतर सॉल्व कर सकते हैं? तो जैसा हम देख रहे हैं, इस प्रॉब्लम में हमें केथ स्मॉलेस्ट मांगा है। तो जिस भी प्रॉब्लम में अगर आपको केथ स्मॉलेस्ट केथ लार्जेस्ट मांगा जाए, पर आप पूरे के पूरे अरे को या कि पूरे के पूरे n को आप सॉर्टिंग या कुछ ऐसा सा एक्शन परफॉर्म करते हो, तो क्या वो सही होता है? नहीं। फॉर एग्जांपल, जब क्वेश्चन आता है हमारे पास केथ स्मॉलेस्ट नंबर का, तो हम उसे k log n में सॉल्व करते हैं, ना कि n log n में। n log n इज ऑल्सो पॉसिबल, बट k log n इज स्मॉलर देन n। ठीक है, तो हम उसे केथ से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जितने नेसेसरी होते हैं, हमें क्योंकि हमें केथ स्मॉलेस्ट निकालना है, तो हमें 2 3 स्मॉलेस्ट से निकालना है, तो हमें जितने नेसेसरी स्मॉलेस्ट होते हैं हम उतने ही निकालेंगे। अब मुझे पता है कि मुझे k की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू 1 है। k की वैल्यू 1 है तो मैं 1/5 ही निकाल के छोड़ दूंगा ना। मैं 2/5 या 3/5 क्यों निकालूंगा? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एनीवेज 1/5 जो होगा वो 2/5 से छोटा ही होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि हमें पता होता है कि फ्रैक्शन जो बनता है, फ्रैक्शन बनता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। अब कोई भी फ्रैक्शन बहुत छोटा तभी हो सकता है जब उसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो और उसका न्यूमरेटर बहुत छोटा हो। तो जितना छोटा न्यूमरेटर और जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना छोटा फ्रैक्शन। क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमारे पास अरे सॉर्टेड है,
तो हमें ये पता होगा कि जो स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल है वो ये है और जो लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल है वो ये है। तो 1/5 जो है उससे छोटा फ्रैक्शन इस अरे में बन ही नहीं सकता, करेक्ट। अब क्योंकि ये केथ स्मॉलेस्ट केथ लार्जेस्ट चीज़ पूछ रहा है, अब जब भी ऐसा आता है तो आपके दिमाग में जो एक सॉल्यूशन दिमाग में आता है वो आता है प्रायोरिटी क्यू का, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी प्रायोरिटी क्यू का ही यूज़ करेंगे केथ स्मॉलेस्ट केथ लार्जेस्ट फ्रैक्शन को निकालने के लिए, ठीक है। तो आइए उसे समझते हैं कि वो कैसे करेंगे। तो जैसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक हल्की सी इंट्यूशन लगेंगी, वो मैं इंट्यूशन आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल में हमारे पास n1 n2 n3 और n4 दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबल फ्रैक्शंस जो हम इन n1 n2 n3 n4 से बना सकते हैं। तो वो बन सकता है n1 बाय n4, n1 बाय n3 एंड n1 बाय n2। ऑल्सो हमें ये पता होगा कि जो n4 है वो छोटा है n1 से और n1 बाय n3 से, और n1 बाय n3 जो है वो छोटा है n1 बाय n2 से। ये क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, ठीक है, और न्यूमरेटर तो एनीवे सेम ही है, तो ये छोटा होने ही वाला है, करेक्ट। और यहाँ पर अगर हम n2 के देखें तो n2 के क्या पॉसिबल फ्रैक्शन हो सकते हैं, n2 बाय n4 और n2 बाय n3, ठीक है, और n3 के कितने हो सकते हैं, n3 बाय n4। तो ये 6 फ्रैक्शंस हमारे पास पॉसिबल है, और इसमें भी यही है कि n2 बाय n4 जो होगा वो लेस देन होगा n2 बाय n3 से, करेक्ट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रो वाइज तो आपको पता चल गया कि इससे छोटा है, बट अगर आप इसे कॉलम वाइज भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि n1 और n4 लेस देन है n2 बाय n4 से, और वो लेस देन है n2 बाय n3 से। ये क्यों, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर तो सेम है बट न्यूमरेटर बढ़ते जा रहा है, करेक्ट। और हमें ये पता है कि न्यूमरेटर जितना बढ़ेगा उतना फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर n1 बाय n4 जो है वो छोटा है n2 बाय n4 से, और n2 बाय n4 जो है वो छोटा है n3 बाय n4। सिमिलरली n1 और n3 और n2 और n3 में भी n2 बड़ा है, करेक्ट। तो आप देखोगे कि ऐसे यहाँ पर ये बड़ा है, यहाँ पर ये बड़ा है। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम इसे थोड़ा समझेंगे इन फॉर्म ऑफ अवर क्वेश्चन। तो हमारे पास k की वैल्यू दी होगी, करेक्ट। लेट्स से k की वैल्यू अभी मेरे पास 3 है, करेक्ट। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जितने भी लार्जेस्ट हमारा n4 है उस n4 के साथ जितने भी पॉसिबल फ्रैक्शन हो सकते हैं हम उतने फ्रैक्शन लिख देंगे। तो n4 के साथ कौन से पॉसिबल फ्रैक्शन हो सकते हैं, n1 n4 n2 n4 n3 n4, करेक्ट। और उसे हम प्रायोरिटी क्यू में रख देंगे, करेक्ट। तो प्रायोरिटी क्यू में जब हम इसे रखेंगे तो हमें ये तो मिल जाएगा कि जो n1 और n4 है वो सबसे छोटा है। तो n1 और n4 हमारे पास क्या हो गया, n1 और n4 स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। बट हमें चाहिए k इक्वल टू 3। वही अगर k इक्वल टू 1 होता तो मैं बोल देता सीधा सीधा n1 और n4 जो है उसको ही आप रिटर्न कर दो। इसका मतलब क्या है, जब k की वैल्यू 1 होगी तब जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारे प्रायोरिटी क्यू में वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को रखते हुए ये करेंगे कि क्योंकि हमारी k की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो हम k को रिड्यूस करते जाएंगे टिल k की वैल्यू 1 नहीं आती। क्यों, क्योंकि k की वैल्यू जब तक रिड्यूस नहीं होगी तब तक जो स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिलेंगे वो हमारे kth स्मॉलेस्ट नहीं होंगे, वो उससे भी छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम क्या सबसे पहले अब हमारे प्रायोरिटी क्यू में n1 n4 अभी सबसे छोटा है, तो हम n1 और n4 को हमारे प्रायोरिटी क्यू से हटा देंगे। अब आपके पास क्या बचा, n2 n4 और n3 n4। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास एक जो फ्रैक्शन था वो था n1 n4 का, और n1 n3 का भी एक फ्रैक्शन बन सकता है, n1 n3 का भी एक फ्रैक्शन बन सकता है, और हो सकता है वो n2 n4 से छोटा हो, जैसा इस एग्जांपल में कि 1/3 2/5 से छोटा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, n1 n2 को जैसे ही आपने पॉप करा, आप इसका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, आप न्यूमरेटर तो सेम रखोगे तो न्यूमरेटर आपके लिए n1 ही होगा, आप डिनोमिनेटर को घटा दोगे तो डिनोमिनेटर क्योंकि 5 था, आप उससे छोटा डिनोमिनेटर क्या मिलेगा 3। तो आप n1 n3 के साथ एक और बनाकर, ये n1 n3 है उसके साथ आपने बनाया और आपने इसे अब प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दिया। जैसे ही आपने इसे प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करा, अगर ये सबसे छोटी वैल्यू होगी तो ये सबसे ऊपर आ जाएंगी प्रायोरिटी क्यू में, अगर नहीं होगी तो एनीवेज आपका n2 n4 जो होगा वो सबसे ऊपर आएगा। तो लेट्स से सीइंग दिस एग्जांपल हम ये बोले कि n1 n3 जो है वो छोटा है, तो अब हमारे यहाँ जो प्रायोरिटी क्यू बन गया उसमें ऐसा हो गया n1 n3 इज ग्रेटर n2 n4 देन n3 n4, करेक्ट। अब आपने क्या करा, अब आपने वापस से n1 n3 को पॉप कर दिया। क्यों, क्योंकि आपकी k की वैल्यू अभी 3 थी, 3 में आपने पहली बार रिमूव करा तो k की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। फिर आपने जब 2 हो गई, अभी भी 1 है क्या, नहीं, तो आप इस वाले को भी हटा दोगे। जैसे आपने इस वाले को हटाया k की वैल्यू क्या हो गई 1,
के की वैल्यू जैसे ही 1 होगी तो अभी इसके टॉप पे क्या है, अभी इसके टॉप पे n2/n4 है, तो क्या मैं सीधे n2/n4 को रिटर्न कर दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि पॉसिबल है कि n1 n2 जो है वो n2 n4 से छोटा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से जैसा हमने पहले करा था कि हम न्यूमरेटर जो हमने पॉप करा उसका न्यूमरेटर तो वही रखेंगे, डिनोमिनेटर को हम और घटा देंगे, तो डिनोमिनेटर 3/3 की जगह अब 2 हो गया। तो अब हमारे पास आ गया n1 n2 जो कि हो गया 1/2। क्या वो छोटा है n2 n4 से? इस एग्जांपल में हमारा n2 n4 क्या है, 2/5। क्या 1/2 2/5 से छोटा है? नहीं। तो हमारा प्रायोरिटी की कुछ ऐसा बन गया, n2 n4 कॉमा n3 n4 कॉमा n1 n2। ठीक है, और क्योंकि k की वैल्यू 1 है हम सीधा इस n2 n4 को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हमने रिटर्न कर दिया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम में एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम इस प्रॉब्लम में दो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। एक तो हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा हम इस लॉजिक का यूज़ कर रहे हैं कि जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना फ्रैक्शन छोटा होते जाएगा, और न्यूमिनेटर जितना छोटा होगा उतना फ्रैक्शन कम होते जाएगा। ठीक है, अब ऑलरेडी इस केस में अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर तो बड़ा था, न्यूमरेटर हल्का सा बड़ा था। इस केस में न्यूमरेटर जो था वो प्रीवियस वाले से इक्वल था, डिनोमिनेटर छोटा था, तो हो सकता था ये फ्रैक्शन जो है इससे बड़ा हो बट इससे छोटा हो, तो हमें इसलिए इस फ्रैक्शन को कंसीडर करना पड़ा। और अगर ये जो फ्रैक्शन इससे छोटा नहीं होता तो हम सीधा इसी के साथ कंपेयर करते ना, फिर हम इसकी जो नेक्स्ट है इस n2 और n4 को इसके साथ कंपेयर करते हैं। एनीवेज n1 n3 तो हमारे फ्रैक्शन में आ ही चुका था, तो अगर ये इससे छोटा होता तो ये एनीवेज डल ही जाता। करेक्ट। पर जब प्रायोरिटी क्यू में हम इसे इंसर्ट करेंगे तो प्रायोरिटी क्यू में हम दो चीज़ें रखेंगे। एक, हम रखेंगे इनकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो n1/n4 की जो भी फ्रैक्शन की वैल्यू है, लेट्स से वो 0.2 हुई, 0.4 हुई, जो भी हुई, एक फ्रैक्शन की वैल्यू रखेंगे, कॉमा हम इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक अरे रखेंगे इंडेक्स का। तो न्यूमरेटर इंडेक्स होगा 0 और डिनोमिनेटर इंडेक्स होगा 3। इसी से हमें इस डिनोमिनेटर का जो नेक्स्ट लार्जेस्ट है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर 3 है तो नेक्स्ट टाइम मैं 0 और 2 को ऐड करूँगा अगर मैं इसे पॉप करता हूँ। जब मैंने इसे पॉप करा तो मैं इसके बाद पुश करूँगा 0 और 1 को। करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी जो वैल्यू है वो इससे छोटी हो सकती है, पॉसिबल है कि ये वैल्यू छोटी हो, तो हम इसे इंसर्ट करके एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आपने ये दो चीज़ें मेंटेन करी। ऑल्सो जो हीप क्यू होता है पाइथन में, वो अगर आप उसे टपल इंसर्ट करोगे तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो उसी के साथ हीप बनाता है। ठीक है, तो हम हीप क्यू में ट्राई करेंगे कि हम एक टपल रखेंगे, टपल में जो पहली वैल्यू होगी वो होगी उनकी फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब उनके डिवीजन के बाद जो वैल्यू आएंगी वो, और जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसमें स्टोर करेंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इंडेक्स से। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम नेक्स्ट लार्जेस्ट निकाल सके और हम उसे इंसर्ट कर सके। और ये ऐसा हम कब तक करेंगे? ऐसा हम करेंगे k-1 टाइम्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास जैसे ही k इक्वल टू 1 होगा, हमें पता है कि जो करंटली मेरी प्रायोरिटी क्यू में टॉप पे है, जो मेरे करंटली प्रायोरिटी क्यू का मिनिमम है, वही मेरा आंसर है। तो अगर आप इसे देखोगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो क्योंकि सबसे पहले आपने n टाइम्स नंबर्स को इंसर्ट करा इन अ प्रायोरिटी क्यू, n नंबर्स को इंसर्ट करा इन अ प्रायोरिटी क्यू, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n। करेक्ट। उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद आपने k-1 टाइम्स, आपने k-1 टाइम्स और नंबर्स को इंसर्ट करा। आपने n1 n2 में देखा, n1 n2 में देखा, n1 n3 में देखा, n2 n3 में देखा, तो आपने डिपेंडिंग ऑन k कितना है आपने k टाइम्स और इंसर्ट करा। तो जो k टाइम्स इंसर्ट करना हो गया उसमें लगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी k log n, और उसके बाद आपने सीधा रिटर्न कर दिया, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n प्लस k log n। अब इसमें log n जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी n प्लस k log n। ठीक है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n प्लस k log n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो क्योंकि इस सॉल्यूशन में हमने एक n साइज का स्पेस ली है, क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करा, n1 n2 n3 और n4 इन सब के पॉसिबल फ्रैक्शन को हमने इंसर्ट कर दिया जो कि n है। हमारे पास n की वैल्यू क्या है 4, तो आपने सबसे पहले n1 n4 n2 n4 और n3 n4, मतलब आपने तीन वैल्यू को इंसर्ट करा जो कि n-1 है, बट उसे मैं n बोल सकता हूँ। तो आपने n टाइम्स रिटर्न करा, उसके बाद आपने क्या करा, एक को पॉप करा, एक को पुश करा, एक को पॉप करा, एक को पुश करा। जो आपका अरे का साइज है वो तो आपका n पे ही मेंटेन कर रहे हो। करेक्ट। तो इसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग O ऑफ n। करेक्ट। ये वन ऑफ द ईजिएस्ट टू अंडरस्टैंड सॉल्यूशन है और इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बेहतर है। एक और सॉल्यूशन है जो कि बाइनरी सर्च के साथ है, बट वो सॉल्यूशन मुझे इतना इंट्यूटिव नहीं लगता, मुझे आसानी से समझ में नहीं आता। तो आई ऑल्सो वांटेड कि आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन मिले जो वर्क करे, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी हो और जो आपको ईजिली समझ में आ जाए।
ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप बाइनरी सर्च वाले सॉल्यूशन को भी देख सकते हो, बट सिंस प्रायोरिटी क्यू इज डूइंग द वर्क फॉर यू एंड इट इज़ वन ऑफ द गुड सॉल्यूशन, सो व्हाई नॉट स्टिक विद इट। अगर आपको समझना है, सीखना है, तो यू कैन चेक आउट अदर वीडियोस टू फाइंड आउट कि वो बाइनरी सर्च वाला सॉल्यूशन कैसे वर्क करता है। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम करना क्या चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो लेट्स जस्ट कोड इट टुगेदर। हमने डिस्कस करा था, हम सबसे पहले एक मिन हीप ले लेंगे, करेक्ट। उसके बाद हम लास्ट वैल्यू के साथ जितने भी पॉसिबल फ्रैक्शन है उन सबको बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ अरे -1। अरे -1 क्यों करा, क्यों, क्योंकि हम लास्ट वाले के साथ नहीं बनाना चाहते, क्योंकि एनीवेज हमें दिया हुआ है कि आई इज लेस देन जे, करेक्ट। तो हमने क्या करा, हमने उसके साथ फ्रैक्शन बनाया और हम इस मीन हेप में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम हीप क्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हीप क्यू डॉट हीप पुश, हम इसमें डालेंगे मिन हीप में। और जैसा हमने डिस्कस करा था, अगर आप हीप क्यू में दो वैल्यू देना चाहते हो तो यहाँ पर हम दो वैल्यू क्या देना चाहते हैं, हम एक तो फ्रैक्शन वैल्यू देना चाहते हैं, साथ में हम उनके इंडेक्सेस को देना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि इंडेक्सेस बाद में काम आएंगे टू इंसर्ट द नेक्स्ट पॉसिबल फ्रैक्शन, राइट। तो हम इसे एज अ टपल करेंगे। क्यों, क्योंकि मिन हीप जो होता है, हीप क्यू जो होता है, वो टपल को यूज़ करता है, और उस टपल के जो पहला एलिमेंट होता है उसको एज अ कंपेरेटर यूज़ करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू रख देंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, अरे ऑफ आई डिवाइडेड बाय अरे विद लास्ट एलिमेंट। ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ अरे -1। ठीक है। तो ये तो एक हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, और उसके साथ साथ आप अरे में स्टोर करेंगे, अरे में स्टोर करेंगे इनके इंडेक्स आई एंड लेंथ ऑफ अरे -1, ये लास्ट इंडेक्स होगा। ठीक है। अब ये इटरेशन करने के बाद हमारी जो मिनी हेप है वो बन चुकी है। ठीक है। और हम फिर करेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ k-1। क्यों, क्योंकि हम k-1 टाइम्स रिमूव करना चाहते हैं, हम k-1 टाइम उसे रिमूव करना चाहते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास k इक्वल टू 3 था, तो हम पहली दो मिनिमम वैल्यू है हम उन्हें रिमूव कर देंगे, और जो लास्ट में हमारे पास बची वही हमारी kth मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है। मतलब वही k इक्वल टू 1 हो गया जहाँ पे, तो k को रिड्यूस कर लो या k इक्वल टू 1 कर लो। तो हम क्या करेंगे, k-1 टाइम हम इस हीप में से जो मिनिमम वैल्यू है उसको पॉप करेंगे। तो ठीक है, पॉप्ड वैल्यू क्या होगी, पॉप्ड वैल्यू होगी हीप क्यू डॉट हीप पॉप ऑफ दिस मिन हीप। ठीक है। तो आपने पॉप करी, जैसे ही आपने पॉप करी आपको मिनिमम वैल्यू मिली। इस मिनिमम वैल्यू में भी आपके पास दो वैल्यू स्टोर्ड है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और उनकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है। अब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो पॉसिबल ये है कि इसे जिसे आपने पॉप करा है इसका एक और फ्रैक्शन बन सकता है डिनोमिनेटर को, अगर आपने रिड्यूस कर दिया तो। ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले न्यूमरेटर का इंडेक्स निकालोगे। वो क्या होगा, जो आपकी पॉप्ड वैल्यू है, पॉप वैल्यू का फर्स्ट इंडेक्स, वो आपको ये अरे देगा। और इस अरे में जो पहला इंडेक्स है आई, वो आपका न्यूमरेटर है, तो 0, ये आपका न्यूमरेटर इंडेक्स होगा। फिर डिनोमिनेटर इंडेक्स, ये क्या होगा, पॉप्ड वैल्यू और उसका फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस डिनोमिनेटर इंडेक्स में -1 कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर इंडेक्स अगर ये है 3, तो आप क्या करोगे, इससे कम करके इस डिनोमिनेटर को इंडेक्स को 2 कर दोगे, क्योंकि आप नेक्स्ट लार्जेस्ट चाहते हो। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसे भी पुश करोगे। इसे पुश करने से फ़ायदा क्या होगा, इसे पुश करने से फ़ायदा ये होगा कि आप चेक करोगे कि 2/5 और 1/3 में जो भी छोटा हो वो टॉप पे आ जाए। तो जो भी छोटा होगा वो एनीवेज निकल ही जाएगा। तो पॉसिबल ये है कि 2/5 और 1/3 में से ही कोई एक हो जो नेक्स्ट मिनिमम बने, उसके अलावा चांसेस नहीं है कि कोई और नेक्स्ट मिनिमम बने। क्यों, क्योंकि 1/3 जो है वो 1/2 से ग्रेटर है, तो पॉसिबल है 1/2 ही बनेगा। ठीक है। और जो 2/5 है वो 2/3 से तो बड़ा है ही, करेक्ट। तो इन दोनों में से ही पॉसिबल है कि कोई एक बनेगा, करेक्ट। तो हम इसे पुश कर देंगे। ठीक है। बट पुश करने से पहले हम एक चेक लगा देंगे कि जो आपका न्यूमरेटर का इंडेक्स है वो शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर के इंडेक्स है। अब ये चेक हमने क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि किसी पॉइंट में आप 1 और 2 पे आ चुके हो। ठीक है। जैसे आपने 1 और 2 को पॉप करा, आपका न्यूमरेटर इंडेक्स क्या है, 0, डिनोमिनेटर इंडेक्स है 1। आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडेक्स को माइनस कर दिया, तो क्या होगा, आई इज नॉट लेस देन जे, आई इज इक्वल टू जे नाउ, करेक्ट। और जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि आई शुड बी लेस देन जे। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यूमरेटर इंडेक्स शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर इंडेक्स। ठीक है। और उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, हम हीप क्यू डॉट हीप पुश करेंगे, सेम वही मिन हीप में हमने टपल रखेंगे। हम सबसे पहले इन दोनों का अरे ऑफ न्यूमरेटर इंडेक्स डिवाइडेड बाय अरे एट वैल्यू एट डिनोमिनेटर इंडेक्स। ठीक है। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू को रखेंगे, देन उसके बाद एक हम अरे रखेंगे जिसमें सबसे पहले न्यूमरेटर इंडेक्स होगी और उसके बाद हमारा डिनोमिनेटर
इंडेक्स होगा, ठीक है। इसे पुश कर देंगे, जैसे ही हमने इसे पुश कर दिया, अब हीप ने तो अपने हिसाब से उसे ऑर्डर कर दिया, तो हमारे पास जो k इक्वल टू 3 था, अब k इक्वल टू हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको रिमूव करेंगे। जैसे हम उसे दूसरी बार रिमूव करेंगे तो हमारे पास k इक्वल टू क्या होगा, k इक्वल टू हो गया 1। जैसे ही हमारा k इक्वल टू 1 हुआ, हमें पता चल गया कि भैया अभी करंटली जो मेरे हीप में टॉप पे है वही मेरा सॉल्यूशन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं k इक्वल टू 1 हो चुका है अब मेरा, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब सबसे पहले इसमें से पॉप करूँगा। तो पॉप इज इक्वल टू हीप क्यू डॉट हीप पॉप ऑफ दिस मिनिमम हीप। अब मुझे दो चीज़ें मिली, एक मुझे उसका फ्रैक्शन मिला और एक मुझे उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का इंडेक्स मिला। बट मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे एक लिस्ट टाइप रिटर्न करना है जिसमें ith इंडेक्स और jth इंडेक्स की वैल्यू। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सीधा यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा एक अरे को, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अरे ऑफ दिस पॉप्ड फर्स्ट एट 0, ये मुझे न्यूमरेटर की इंडेक्स देगा, ठीक है। और इसके बाद में अरे ऑफ पॉप्ड 1 1, ये मुझे डिनोमिनेटर का इंडेक्स देगा। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यहाँ पर वैल्यू रख दी है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर आना चाहिए था, एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये इधर हो गया, ये इसका हो गया एंड ये इसका हो गया, करेक्ट। और हमने रिटर्न कर दिया, बस इतना सही सॉल्यूशन था। अब हम इसे रन करते हैं एंड इट इज़ वर्किंग फाइन, लेट्स जस्ट सबमिट इट एंड इट वर्क्स, करेक्ट। तो जैसा हमने डिस्कस करा था कि ये जो सॉल्यूशन है ये n प्लस के लॉग n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन हो या आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।